वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की फ़ाइल को क्लोज़ कैसे किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने हमें फ़ाइल क्रिएट करना सिखाया, है ना, फ़ाइल को ओपन करना सिखाया, टास्क पेन के बारे में बताया, कॉन्टेक्स्चुअल टैब्स एंड डायलॉग बॉक्सेस के बारे में बताया और हमने उसकी प्रैक्टिस भी की। तो इस हमने उस फाइल को ओपन भी किया होगा, क्लोज़ भी किया होगा। तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ पर लेक्चर क्यों बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो क्लोज करना होता है ना, इसका एक मेथड नहीं होता, इसके एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एमएस एक्सेल की फाइल को कौन कौन से मेथड से चेंज किया जा सकता है। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन है। जो सबसे नॉर्मल मेथड है, जो सभी लोग यूज करते हैं, वो ये है कि टाइटल बार, ये हमारा टाइटल बार है। इस पर्टिकुलर टाइटल बार पे राइट हैंड साइड पर ये क्रॉस का बटन है, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब आप इस फाइल में काम कर रहे थे तो ये पूछेगा आपसे, भैया कि ये जो आपने इसमें चेंजेस किए हैं, क्लोज तो मैं इसको कर दूंगा, लेकिन क्लोज करने से पहले क्या उन चेंजेस को सेव करना है? अगर तो आप उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दें। अगर आप उन चेंजेस को सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करें। डोंट सेव पर क्लिक करने पर ये फाइल तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो चेंजेस आपने इस फाइल में किए हैं वो सेव नहीं होंगे। और अब अगर आपका मूड ही बदल गया है, अगर आप इसको बंद करना ही नहीं चाहते, तो आप इस कैंसिल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने जो चेंजेस यहाँ पे करने थे कर लिए, है ना। जो टाइप करना था, मान लो कुछ लिखना है, लिख लिया। करने के बाद मैं पहले ही यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैंने पहले से ही यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सेव, डोंट सेव और कैंसिल के ऑप्शन नहीं दिखाएगा। क्या करेगा ये? इसको डायरेक्टली बंद कर देगा। क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, इसने उसको डायरेक्टली बंद कर दिया। अब मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करता हूँ। ये फाइल मैंने ओपन कर ली। इस एक फाइल को क्लोज करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्लोज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लोज पर आप क्लिक कर दें। फाइल क्लोज हो चुकी है। फाइल क्लोज हो चुकी है, लेकिन एमएस एक्सेल का इंटरफेस जो है वो अभी नहीं गया। ये हमारे सामने ऑलरेडी मतलब एज इट इज हमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके नई फाइल लेके फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली बंद करना चाहते हैं, यानी एग्जिट ही इससे करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यही ऑप्शन है। उसके लिए आपको क्लोज का बटन काम नहीं आएगा अगर आप इससे प्रॉपरली एग्जिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेथड तो हो गया कि आप यहाँ पे क्लिक करें। दूसरा मेथड हो गया कि आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दें। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड जो है वो एक शॉर्टकट के थ्रू है। आप कंट्रोल और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस कर दें। कंट्रोल और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर फाइल आपके सामने ओपन थी वो जा चुकी है, लेकिन एमएस एक्सेल का डिम्ड इंटरफेस आपके सामने अभी भी ओपन है। आप इसमें कुछ करना चाहें कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इसके अंदर कोई नई फाइल को काम करने के लिए इंसर्ट नहीं कर लेते न्यू पे क्लिक करके, या किसी फाइल को यहाँ से ओपन नहीं कर लेते, तब तक ये इंटरफेस आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो चलिए फिर से अब एक और चीज़ करके देखते हैं। अब मैं एक फाइल की बजाय दो फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। एक फाइल ये ओपन है, एक फाइल मैं यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ। दो या तीन जितनी भी आप चाहें फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो दो फाइल्स ओपन है। तो अभी मुझे करना क्या है, मैं इन दो फाइल्स को बंद करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे फाइल ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फाइल पे क्लिक करने पर, इस क्लोज के बटन पर क्लिक करने पर इंटरफेस जो होता है वो डिम्ड वे में आपके पास रहता है। यानी आप काम नहीं कर सकते, आपको नई फाइल जो है वहां पर लेके आनी पड़ेगी। न्यू पे क्लिक करके दोबारा से फाइल लेके आएंगे तो काम करते रहेंगे। ठीक है। तो लेकिन अभी क्योंकि दो फाइल्स ओपन है, उस केस में ये क्लोज कैसे काम करेगा वो देखना। अब यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, कहाँ गई वो फाइल? वो तो चली गई, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन क्लोज का बटन दो फाइल्स हो तो उसमें से एक को ऐसे ही क्लोज करेगा, लेकिन अगर एक फाइल हो फिर कैसे काम करता है? देखो, एक फाइल है तो इसने इसको पूरा बंद नहीं किया, एग्जिट नहीं किया। लेकिन दो फाइल थी, दो या दो से ज्यादा फाइल्स अगर होंगी और अगर आप क्लोज वाले बटन से क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो उसको पूरी तरह से क्लोज कर देगा। ठीक है जी। अब आप यहां से इसको बंद करके बाहर आ सकते हैं।
मैं फिर से अभी मैं 2 फाइल्स फिर से ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लिया, इसको मिनिमाइज करें, एक फाइल और ओपन कर ली। यही सेम चीज मैंने कंट्रोल डब्ल्यू के केस में भी आपको बताई थी। अब 2 या 2 से ज्यादा फाइल्स हो तो कंट्रोल डब्ल्यू इसको पूरी तरह से बंद कर देगा, पूरी तरह से इससे एग्जिट कर जाएगा उस फाइल से जो अभी आपने अपने सामने ओपन की हुई है, जो बैकग्राउंड में है वो नहीं। कंट्रोल और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस करें, लो जी बॉर्डर वाली फाइल्स जो है जा चुकी है, आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम की फाइल अवेलेबल है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। मेरे पास जो फाइल है वो ओपन कौन सी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। मैं बॉर्डर्स वाली फाइल को भी ओपन कर लेता हूं। अब मेरे पास 2 फाइल्स ओपन है, मान लीजिए 5 ओपन हो, 6 ओपन हो, 7 हो, 10 हो। इन सभी फाइल्स को यदि मैं इकट्ठा बंद करना चाहता हूं, यानी मल्टीपल क्लोजिंग करना चाहता हूं फाइल्स की, तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करने के बाद जो माउस का मेरा कर्सर है उसको मैं इस क्लोज के बटन पर ले जाऊंगा, ये क्रॉस वाले पर, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर माउस से क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा, कंट्रोल के बटन को शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखूंगा, तो ये सारी की सारी फाइल, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये सारी की सारी फाइल्स बंद हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की फाइल्स बंद होंगी और दूसरी नहीं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोनों फाइल्स बंद हो चुकी हैं। अब एक एक करके मुझे फाइल को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए मैं इसको फिर से ओपन करता हूं। ये मैंने खोल लिया इसको, और इसके साथ मैंने कमेंट्स वाली फाइल को भी खोल लिया। 2 फाइल्स मैंने खोल ली। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है, उसको हम बोलते हैं Alt F4। Alt F4 कमांड जो है, अगर मैं कहूं कि एक्सेल की फाइल्स को क्लोज करने के काम आती है तो बिल्कुल गलत है। कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, चाहे कोई फोल्डर ओपन है, चाहे कोई फाइल ओपन है, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो उस केस में आप Alt F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल क्लोजिंग के लिए है, सिर्फ MS एक्सेल को क्लोज करने के लिए नहीं है। तो मैं यहां पर Alt F4 को प्रेस करता हूं, Alt F4। जैसे ही मैंने Alt F4 किया, वो फाइल जो है कमेंट्स वाली वो गायब हो गई। Alt F4 को फिर से प्रेस करते हैं, तो चलिए अब अगर आप Alt F4 को प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये तो फिर विंडो को शट डाउन ही करने को बोलेगा कि आप ऐसा करो कि आप अपने पीसी को शट डाउन कर लो। इसके बाद Alt F4 और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी फाइल्स वो क्लोज हो चुकी हैं। आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर फाइल को नॉर्मल वे से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज के बटन पर क्लिक करके, क्रॉस के बटन पर क्लिक करके, फाइल में जाकर क्लोज के बटन को क्लिक करके। इन तरीकों से आप एक फाइल को क्लोज कर सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो अगर आप उनको कॉन्करेंटली यानी एक ही टाइम पर क्लोज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा फाइल्स ओपन हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू कैसे एक्ट करता है, Alt F4 कैसे एक्ट करता है। अभी भी एक ऑप्शन आपके लिए मैंने बचा के रखी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एक फाइल और खोल लेते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर आप इनको मल्टीपल फाइल्स को इकट्ठा क्लोज करना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करके क्रॉस के साइन पर क्लिक कर दें। इसका एक और मेथड भी है, उसको भी देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पर, हाँ, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ एक ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो हम उन बटन्स को जिनका हमें बार बार इस्तेमाल करना होता है और रिबन में वो हमें अवेलेबल नहीं होते, तो हम उनको यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे एक बटन चाहिए जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, उस बटन का नाम है क्लोज ऑल। मैं सबको इकट्ठा क्लोज करना चाहता हूँ ना, तो मुझे क्लोज ऑल बटन की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑप्शन मुझे यहाँ कहीं रिबन में नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। ये क्विक एक्सेस टूल बार की एरो है। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर मोर कमांड्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऑल कमांड्स पर क्लिक कर दें। ऑल कमांड्स यहाँ से आप ले लें, ले लिया ऑल कमांड्स। अब आपने सी में जाना है, हमें क्या करना है, सी में जाने के लिए CL क्लोज है ना, क्लोज में आप सी को प्रेस करके भी वहां पर तक जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे क्लोज ऑल पड़ा हुआ है, इसको आप ले लें। लेने के बाद आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करने पर क्लोज ऑल जो है वो यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा।
यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करें, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज ऑल का बटन आ चुका है। जैसे ही आप क्लोज ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी विद ए वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए फाइल्स तो क्लोज हो गई हैं, लेकिन ये वाला जो इंटरफेस है ये अभी भी खुला हुआ है। लेकिन शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट को प्रेस करके इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है ये भी क्लोज हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज ऑल एंड वो तरीका जो मैंने आपको बताया है शिफ्ट को प्रेस करके माउस से इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करने का। उससे आप पूरी की पूरी तरह से इससे बाहर आ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोज ऑल। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो काइंडली इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो लोग भी एक्सेल को सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का मन में कोई डाउट है एमएस एक्सेल को लेकर तो उसके लिए आप जब मर्जी हमें जो है कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।